नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या डी नेट, जहां डेस्टिनेशन चेंज होगा। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें सोर्स चेंज हो रहा था, इसमें डेस्टिनेशन चेंज होगा हीडर में। दैट्स इट, ये ह्यूज डिफरेंस है। यह भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जो हम पहला केस करने वाले वो है स्टैटिक आईपी। जिस तरह सोर्स में स्टैटिक आईपी था, इसी तरह डेस्टिनेशन में भी स्टैटिक आईपी का ऑप्शन है। स्टैटिक आईपी ये है कि एग्जैक्टली एक आईपी है और पोर्ट भी चेंज नहीं होगा और आईपी भी चेंज नहीं होगी, एग्जैक्टली आपको एक आईपी असाइन होगी, या रेंज भी हो सकती है। एनीवे जो नई फायरवॉल है उसमें रेंज भी है। तो डेस्टिनेशन नेट में स्टैटिक आईपी का ऑप्शन भी है। तो किस तरह होगा, यहां हमें पोर्ट असाइन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहां पे एक सिस्टम चाहिए एक्सटर्नली, जिस तरह ये है। अब डेस्टिनेशन नेट क्या है, बाहर से जब लोग आपके इंटरनल डीएमजी में या इनसाइड में अगर आपके सर्वर है और उनको एक्सेस करना चाहते हैं बाहर से, तो बाहर से जब हम एक्सेस करेंगे तो पब्लिक आईपी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट आईपीज बाहर वर्क नहीं करते। सपोज ये मेरा इंटरनल है, वैसे तो डीएमजी में सर्वर होते हैं, लेकिन इस केस में हमारे इनसाइड में है, टेस्ट पर्पस के लिए, लैब पर्पस के लिए। तो ये इंटरनल सिस्टम है जिसकी आईपी 192.168.1.10 है। मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपोज कर दूं इंटरनेट पे, ताकि लोग बाहर से इनको एक्सेस करें 1.10 को बाहर से। चूंकि ये आईपी प्राइवेट है तो लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते इसके थ्रू। यूं समझो ये google.com है, तो बाहर इनकी एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए ताकि लोग इनको एक्सेस कर सके। राइट नाउ अगर मैं इसकी आईपी प्राइवेट आईपी अपने ब्राउजर में लिख दूं, जो बाहर का सिस्टम है वो इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए डेस्टिनेशन नेट चाहिए। तो जाते हैं फायरवॉल में और पॉलिसीज में, टोपोलॉजी तो वही है, सारी चीजें कॉन्फ़िगर है। ये 1.10 है, 1112, यहाँ 1.100 है, इस साइड पे 114.100 है। ठीक है, ये बाहर का एक सिस्टम है। तो पॉलिसीज में आके यहाँ नेट रूल है और ऐड पे क्लिक करके यहाँ स्टैटिक डी नेट, ये हमारा पहला है। ओरिजिनल पैकेट, अब लोग कहाँ से आएंगे, सोर्स में हम यहाँ इनसाइड लिख रहे थे, अब बाहर से लोग आएंगे ना, तो बाहर का क्या जोन है, आउटसाइड। तो लोग बाहर से आएंगे, सोर्स जोन उनके लिए ये होगा, क्योंकि लोग सोर्स जोन अब क्या हो गया, बाहर से लोग इनको एक्सेस करेंगे। सपोज ये सर्वर है तो ये कौन से जोन में, आउटसाइड में। चलो सोर्स तो पता चल गया, और ये एक्सेस करना चाहते हैं इनको। अब बात है कि डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, वो भी आउटसाइड होगा। अब ये डाउट होता है मोस्टली, जो मैंने चेक किया स्टूडेंट्स को, कि भाई आपने सोर्स भी आउटसाइड लिख दिया और डेस्टिनेशन भी आउटसाइड लिख दिया। तो वो मैं क्लियर करा देता हूं। ये बंदा कहां पे है, ये है आउटसाइड में। तो ये तो डायरेक्टली इनको हिट नहीं कर सकते, ये कहां पे हिट करेंगे, इस आउटसाइड इंटरफेस पे। इट मीन्स सिनारियो कुछ इस तरह बनेगा, बाहर से बंदा आ रहा है और बाहर के इंटरफेस को हिट करेगा। यहां हम एक पब्लिक आईपी अरेंज करेंगे इस लोकल सर्वर के लिए। जब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं बाहर से, वो आपके बाहर का जो दरवाजा है वो कटाएंगे कि भाई सेम है घर में कि नहीं है, ना कि वो डायरेक्ट छलांग मार के आपके घर तक पहुंचेगा कि आपसे काम है। तो मींस आउटसाइड डोर है आपका और बाहर से लोग आ रहे हैं, तो सोर्स भी आउटसाइड है और बाहर का दरवाजा वो नॉक करेंगे तो वो भी आउटसाइड है। तो इस वजह से यहां मैंने कहा कि लोग आएंगे बाहर से, और मेरा जो फायरवॉल का जोन है वो भी आउटसाइड हिट करेंगे, ना कि इनसाइड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट दोबारा लैब करते हैं, यहाँ पे वीडियो वॉच करके फिर भी कहते कि जब मैं उनका एक्सेस कर लेता हूं उसने इनसाइड लिखा होता है यहाँ पे, तो आउटसाइड से आ रहे हैं और आउटसाइड को ही हिट करेंगे। और बाहर का इंटरफेस क्या है, 1/1 अगर मेंशन करना है, ये वाला।
सर्विसेज किसी भी सर्विसेज के लिए आ सकती है और आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। हाँ, सोर्स एड्रेस क्या होगा? अब यहाँ पे सोर्स मुझे पता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, बाहर से कोई भी आ सकता है, 22 IP से, 3 से, 4 से, 8 से, मुझे क्या पता कि वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आउटसाइड से आ रहा है, तो ये सोर्स उनके लिए है। हाँ, डेस्टिनेशन मुझे पता है कि वो कहाँ पे हिट करेंगे, वो मेरे इस फायरवॉल की इस IP को हिट करेंगे, 192.168.114.100 को। ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मेरे इस IP को हिट करेंगे, क्योंकि अब अपोजिट है प्रोसीजर। तो बाहर से आएगा, बाहर के इंटरफेस को हिट करेगा, और मेरा जो बाहर इंटरफेस है उसकी IP 114.100 है। और जब ये आके इसको हिट करे 11400 को, मेरे बाहर इंटरफेस को, तो उसको ट्रांसलेट कर दो डेस्टिनेशन नेट हम अब कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जंप लगाऊंगा स्टैटिक IP में, और वो स्टैटिक IP है कि जब वो इसको हिट करे वो बेसिकली यहाँ आना चाहते हैं इस सर्वर में। कौन से पोर्ट के लिए? आई डोंट केयर, किसी भी पोर्ट के लिए, क्योंकि हम स्टैटिक नेट कर रहे हैं। और ओके कर दो। ये था डेस्टिनेशन नेट विथ स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन। तो बाहर से जब आएंगे वो, जब 192.168 मेरे फायरवॉल के पब्लिक IP को हिट करेंगे, जो आउटसाइड इंटरफेस है मेरा ये वाला 114.100, जो कि आउटसाइड का इंटरफेस है। अगर किसी ने 11400 को नॉक किया तो बेसिकली वो इस फायरवॉल को नॉक नहीं कर रहे, वो जाना चाहते हैं 1.10 के पास। उनका मकसद है कि इनको एक्सेस करें, तो वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो इस बंदे को, और यही हमने किया। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन नेट। तो चेक कर लेते हैं, सेव हो गया। अब अगर मैं बाहर से, जो कि ये एक्सटर्नल एक सर्वर है, ठीक है, यहां से अगर मैं ट्राई कर दूं किस IP पे 114.100 पे टेलनेट कर दूं और 123 कर दूं, तो मैं इंटरनल सर्वर में गया और IP जो है वो फायरवॉल की IP है। लेकिन ये अब क्लियर होगा जब मैं फायरवॉल में जाके और यहां से आपको ये शो कर दूं शो सेशन ऑल, तो अब आपको कुछ अजीब सा लगेगा टेलनेट, और यहां लिखा है D कि जो फ्लैग है वो डेस्टिनेशन नेट है। इससे पहले S शो कर रहा था, अगर प्रीवियस देख लो ये था, अब यहां पे D शो कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया कि डेस्टिनेशन नेट है। बाहर से कोई एक्सेस कर रहे हैं तो उनको ट्रांसलेट कर दो 1.10 में। तो कौन चेंज हो गया? डेस्टिनेशन चेंज हो गया। कहां से डेस्टिनेशन चेंज हो गया? डेस्टिनेशन चेंज हो गया ना, इसने किसको हिट कर दिया? 100 को, 192.168 11400, लेकिन वो ट्रैफिक गया यहां से इनके पास। इसने चेंज कर दिया कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, बेसिकली ये आपके लिए है। जो ये मुझे हिट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आपको हिट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, तो वो मुझे हिट कर रहे हैं बाहर से। तो मैं डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूं, 114.100 की जगह मैं 1.10 कर लेता हूं। तो कौन चेंज हो गया? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यहां से 11400 को चेंज करके 1.10 कर दिया। इस वजह से इसको हम डेस्टिनेशन नेट कहते हैं। और स्टैटिकली हमने एक सर्वर के लिए किया है, तो उस सर्वर के पास रिजल्ट जा रहा है। अदरवाइज ये यह क्यों नहीं आ रहा है? यह क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्टैटिकली यही मेंशन किया है डेस्टिनेशन नेट में कि अगर कोई आपको टेलनेट पे, SSH पे, HTTP पे, HTTPS पे किसी भी जगह आपको हिट करे, तो समझो कि ये हिट करना चाहते हैं किसको? ये देख, यहाँ पे हिट्स भी होंगे, ये देख 1 हिट्स है, क्योंकि एक ही दफा हमने। तो जब 114.100 को हिट करे, वो हिट करना चाहते हैं 1.10 को। दैट्स इट। तो इस वजह से इनको हम स्टैटिक कहते हैं।
दूसरे सर्वर के लिए बनाना है तो सेम जिस तरह हमने सोर्स नेट बनाया था स्टेटिक 1 by 1, इस तरह डेस्टिनेशन नेट भी स्टेटिकली बना सकते हो। इसके लिए एक और रूल क्रिएट कर दो, जस्ट यहां पे क्या कर दो, कुछ और आईपी लिख दो जो कि ये है 1.1 1.2। फिर हमने इसको यहां से वेरीफाई कर दिया। और अगर आप यहां पे आके मॉनिटर सेशन ब्राउज, तो यहाँ पे 100 था, ये डेस्टिनेशन 114.100 था जो कि चेंज हो गया 1.10 में। यहाँ से क्लियर नहीं है लेकिन वैसे शो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इसमें लाइसेंस नहीं है। अदरवाइज ये ट्रैफिक में नेट का वो प्रॉपर सब कुछ होता है, जब आप यहाँ से जाते हो ना तो फुल डिटेल चेक कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि लाइसेंस नहीं होता तो हम सेशन ब्राउजर से, और बेस्ट सोल्यूशन ये है शो सेशन ऑल से, यहाँ से आप ये एटलीस्ट देख सकते हो प्रॉपरली। अदरवाइज जब लाइसेंस हो तो 3-4 जगह और है जहां से प्रॉपरली इनको चेक कर सकते हो। ओके, ये था स्टैटिक आईपी डेस्टिनेशन नेट। जिस तरह हमने सोर्स इस साइड पे किया था, ये इस साइड पे होता है, और जो पोर्ट है वो अनचेंज होंगे, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। तो ये था डेस्टिनेशन नेट में पहला ऑप्शन।